वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट। अगले 48 घंटे में गिरेगा 1 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान। कुछ फल सब्जी को नुकसान पहुंचने की आशंका। छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिमी की ओर से ठंडी और शुष्क हवाएं आ रही है। शुष्क हवाओं की वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट होने का अनुमान है। भाजपा सरकार के 2 साल जनता के लिए निराशा के साल। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का हमला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर बौरीपारा स्थित अपने निवास में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। भगत ने कहा कि भाजपा की विष्णुदेव सरकार 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भर में बड़ा उत्सव मनाने की तैयारी में है, लेकिन जनता किस चीज को लेकर खुशियां मनाए कि कांग्रेस सरकार की 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया गया। काफी विरोध के बाद 200 यूनिट तक ही यहाँ पर हाफ योजना का लाभ अब जनता को मिलेगा। किसानों का धान खरीदी के लिए पंजीयन नहीं हो पा रहा है। प्रदेश भर में हजारों किसानों का रकबा काट दिया गया है। भगत ने आगे कहा कि सरगुजा जिले के मैनपाट में बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव लिए मैनपाट के कई ग्रामों में माइनिंग की तैयारी हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष देखने को मिल रहा है। अगर मैनपाट में माइनिंग हुआ तो पर्यटन की संभावना समाप्त हो जाएगी। पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। एएसपी समेत 25 पुलिसकर्मी घायल। कोल माइंस के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध। 400 से ज्यादा पुलिस तैनात रहे। सिंहदेव ने बताया गुजरात मॉडल। सरगुजा जिले में एसईसीएल की अमीरा ओपन कास्ट कोल माइंस के लिए किए जा रहे जमीन अधिग्रहण पर परसा डोडी कला गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर बुधवार को पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। झड़प के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थर और गुलेल से हमला किया, जिसके जवाब में पुलिस कर्मियों ने भी पथराव किया। पथराव की घटना में एसपी और थाना प्रभारी सहित लगभग 25 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि 12 से अधिक ग्रामीणों को भी चोटें आई है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को खदेड़ा। देर रात एसईसीएल प्रबंधन ने सीमाकरण की कार्रवाई की और क्षेत्र में 400 से ज्यादा की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सिंहदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि यही है वह गुजरात मॉडल जिसे देश वाराणसी और अयोध्या में भी देख रहा है, जहां स्थानीय लोगों के रोजगार और संसाधनों पर बाहर की कंपनियों और लोगों का कब्जा कराया जा रहा है। नवा रायपुर में बनेगा मध्य भारत का सबसे बड़ा लैब। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल बोले नकली खाद्य सामग्री और दवाओं की जांच में आएगी तेजी, घंटों में ही मिलेगी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में मध्य भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला का निर्माण होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि नवा रायपुर में 1.5 एकड़ के कैंपस में लैब बनेगा, जिससे नकली खाद्य सामग्री एवं दवाओं की जांच तेजी से होगी। दूसरे राज्यों से महीनों के बाद जांच रिपोर्ट आती थी, लेकिन अब घंटों में रिपोर्ट आएगी और कार्रवाई में तेजी आएगी। मंत्री जायसवाल ने कहा कि मुख्य बजट 2025-26 की एक और बड़ी घोषणा पूरी हो गई है। लैब निर्माण के लिए 46 करोड़ 49 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। मशीन लगाकर लैब बनाने तक 100 करोड़ का खर्च पार हो जाएगा। इस सुविधा के बाद दूसरे राज्यों पर छत्तीसगढ़ की निर्भरता खत्म होगी। छत्तीसगढ़ में मध्याह्न भोजन पर शक्ति। इन स्कूलों के स्वयं सहायता समूह का अनुबंधन होगा रद्द। छत्तीसगढ़ में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर इस बार स्कूल शिक्षा विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में है। राज्य के 300 स्कूलों से अब प्रोटीन और कैलोरी टेस्ट के लिए पके हुए भोजन का लैब सैंपल लिया जा रहा है। इसके लिए विभाग ने अमरावती की लैब से अनुबंधन किया है। उद्देश्य साफ है कि बच्चों की थाली में क्या जा रहा है उसकी सच्चाई की वैज्ञानिक जांच हो। विभाग का कहना है कि कई स्कूलों में दाल की कमी के कारण प्रोटीन का स्तर घट रहा है। पिछले साल हर 150 स्कूलों में से करीब 10% रिपोर्ट निगेटिव आई थी, इसलिए इस बार सैंपल संख्या दुगनी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के 6 गांव अमवार बांध से प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 70 करोड़ की राशि जारी। 8 साल बाद भी नहीं मिला पैकेज। उत्तर प्रदेश में निर्मित अमवार बांध का असर छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती गांव में लगातार पड़ रहा है। रामनुगंज सीमा से महज 6 किलोमीटर दूर बने इस बांध के कारण छत्तीसगढ़ के 6 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इन प्रभावित परिवारों के विस्थापन की भरपाई के लिए कनहर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना अमवार उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2015 में 70 करोड़ 34 लाख 30 हजार रुपए की राशि जल संसाधन विभाग बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराई गई थी। इसका उद्देश्य राज्य के प्रभावित परिवारों को पुनर्वास की सुविधा प्रदान करना था। पुनर्वास के लिए छत्तीसगढ़ के ग्राम त्रिशूली में लगभग 37 एकड़ भूमि आरक्षित की गई थी। योजना के तहत डूब क्षेत्र के 32% परिवारों को 450 वर्ग मीटर का भूखंड और 7,11,000 रुपए का पुनर्वास पैकेज दिया जाना था। इसके अतिरिक्त पुनर्वास स्थल पर 3 करोड़ 63 लाख 19 हजार रुपए की लागत से सड़क, सामुदायिक भवन, केटल शेड, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक शाला, निर्माण घाट, शमशान घाट और गोठान सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं का निर्माण किया गया। हालांकि यह पूरी संरचना आज तक उपयोग में नहीं लाई जा सकी। 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रभावित परिवारों को न तो आवंटित भूखंड मिले और न ही पुनर्वास पैकेज की राशि।
भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापना की काव्या। तेज भगवान के अभाव में 5 महीने से रखी चंद्रखुरी कौशल्या माता मंदिर में प्रस्तावित मूर्ति। छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी स्थित कौशल्या माता मंदिर में एक बार फिर से भगवान श्री राम की ग्वालियर में तैयार की गई 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापना की काव्यात तेज हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ठेकेदार द्वारा राष्ट्रपति सम्मानित मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा से संपर्क किया गया। ठेकेदार ने 8 दिसंबर तक उनकी मेहनत की राशि का भुगतान करने की बात कही है। हालांकि भुगतान के आश्वासन के बावजूद मूर्तिकार ने ठेकेदार के सामने जो शर्त रखी है उससे एक बार फिर इस मूर्ति की स्थापना में अड़चने आ सकती है। नेपाली मोमोज खाने से 18 लोग बीमार, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। प्रशासन ने ठेलों से खाद्य पदार्थ न खाने की अपील। धमतरी जिले के मगरलोड क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से पेट दर्द, उल्टी और दस्त से बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। 29 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मगरलोड में कुल 18 मरीजों को भर्ती कराया गया। सभी की तबीयत नेपाली मोमोज खाने के बाद बिगड़ने की बात सामने आई है। परिजनों के अनुसार सभी मरीजों ने मेघा चौक के पास स्थित ठेले में नेपाली मोमोज खरीदे थे। मोमोज खाने के कुछ ही घंटे के बाद उन्हें तेज पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई। बीमार पड़ने वालों में यहाँ पर भैंसमुड़ी, बेरदाना से लेकर मगरलोड, मेघा, अरौद, गिरौद, घेरछिटी और साथ ही बोथी डी जमीली सहित आसपास के गाँव के लोग शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में लोहा कारोबारी के 50 ठिकानों पर आईटी की रेड। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ में एक्शन, घर, दफ्तर और प्लांट में खंगाले दस्तावेज। छत्तीसगढ़ में लोहा कारोबारियों के 50 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। दरअसल बीते दिन रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ में स्पंज, आयरन, स्टील, रेलिंग, पावर प्लांट और जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी गई। 100 से अधिक सीआरपीएफ जवान मौके पर तैनात रहे। सभी ठिकानों पर दस्तावेज खंगाले गए। जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची। कौन है विराट का वो जबरा फैन जिसे पैर छूने की मिली बड़ी सजा? रायपुर पुलिस ने उठाया ये बड़ा कदम। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बुधवार को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान बड़ा हंगामा हो गया। भारतीय पारी के दौरान यहां पर ड्रिंक्स ब्रेक में एक युवक अचानक सुरक्षा के घेरे को तोड़कर मैदान में घुस गया और विराट कोहली के पैर छुए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर ही पकड़ लिया। अब यह अपडेट सामने आई कि पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई देता है कि सुरक्षाकर्मी युवक को कंधे पर उठाकर मैदान से बाहर ले जा रहे हैं, जबकि स्टेडियम में मौजूद दर्शक इस सारी घटना को शोर और हंसी के बीच देख रहे थे। जमीन खरीदी न्यू गाइडलाइन पर राजनीतिक घमासान। बृजमोहन की चिट्ठी पर कांग्रेस बोली खुद के नेता सरकार को कर रहे हैं बेनकाब। जमीन खरीदी की गाइडलाइन दरों में की गई रिकॉर्ड बढ़ोतरी और 1 दिसंबर को पटेल चौक में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। कांग्रेस प्रवक्ता और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने दुर्ग के गांधी पुतला के पास 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस विरोध कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और रियल एस्टेट कारोबारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सीएफ जवान ने प्रोफेसर का न्यूड वीडियो बनाया, 25 लाख मांगे, 1 साल से ड्यूटी नहीं गया, उधारी बढ़ी तो किडनैप किया, टीचर भी शामिल। जांजगीर चांपा जिले में प्रोफेसर के अपहरण और लूट का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्सेस सीएफ जवान ने वारदात को अंजाम दिया। सीएफ जवान करण दिनकर की दंतेवाड़ा में ड्यूटी लगी थी, लेकिन वह 1 साल से काम पर ही नहीं गया। लोगों से उधारी लेकर जीवन यापन कर रहा था। करण पर जब उधारी बढ़ने लगी तो उसने बोरसी स्कूल के टीचर कार्तिकेश्वर रात्रि और 3 अन्य युवकों संग मिलकर प्रोफेसर की किडनैपिंग की साजिश रची। मामला सिवरी नारायण थाना क्षेत्र का है। अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई। अब तक 64 लाख रुपए का धान जब्त, 14 वाहनों पर कार्रवाई। कबीरधाम जिले में खरीफ विपणन वर्ष के दौरान धान खरीदी शुरू होने के साथ ही अवैध धान परिवहन पर जिला प्रशासन ने शक्ति बढ़ा दी है। लगातार चल रही कार्रवाई में अब तक भारी मात्रा में अवैध धान पकड़ा गया है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। राशन पर संकट, 1,25,000 हितग्राहियों के ई केवाईसी की चुनौती। अगले महीने से बंद हो सकता है राशन मिलना। बस्तर में सरकारी राशन पाने वाले हजारों परिवारों के सामने अब बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अगले महीने से ऐसे हितग्राही जिन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं कराया उन्हें राशन नहीं मिलेगा। आंकड़े बताते हैं कि यह संख्या बेहद बड़ी है और इसका सीधा असर आम गरीब परिवारों पर पड़ने वाला है। प्रार्थना सभा में 30 लोगों के हाथ में मिले बाइबिल। बिलासपुर में बाहर से बुलाए गए पास्टर बिना अनुमति आयोजन, विरोध के बाद 3 पर एफआईआर। बिलासपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। यहां पुलिस पहुंची तब सभा में 30 से अधिक लोगों के पास बाइबिल मिले। बजरंग दल के विरोध के बाद बिना अनुमति आयोजन करने पर पुलिस ने पास्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है। एक्शन में बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष वर्णिका शर्मा ने कहा, बच्चों के साथ क्रूरता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संप्रेषण गिरी के दोषी कर्मचारी होंगे निलंबित।
छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग ने कोरबा संप्रेषण गृह में बच्चों के साथ हुई क्रूरता पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दोषी कर्मियों को निलंबित करने की अनुशंसा की है। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बच्चों के साथ किसी भी तरह की क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह संप्रेषण गृह हो, बाल गृह हो या कोई यहाँ पर हॉस्टल। कर्मचारियों की लापरवाही पर सीधी कार्रवाई होगी। दरअसल कोरबा में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आयोग की अध्यक्ष कोरबा पहुंची, जहां उनके साथ महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद थी। इस दौरान बाल संप्रेषण गृह, बालिका गृह और बाल गृह का निरीक्षण किया, जहां संप्रेषण गृह में अव्यवस्थाएं, अनुचित व्यवहार और बच्चों के साथ क्रूरता की पुष्टि हुई। नक्सल जोखिम भत्ता नहीं मिलने पर नाराजगी। नारायणपुर में स्वास्थ्य सेवा पर संकट, डॉक्टरों ने दी ये चेतावनी। नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ और नारायणपुर में तैनात सरकारी डॉक्टरों को पिछले 10 महीने से नक्सल जोखिम भत्ता नहीं मिला है। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार मांग के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर अब वह आंदोलन के लिए मजबूर हो गए हैं। चरवाहे ने डरा धमकाकर नाबालिग से जंगल में किया। प्रेग्नेंट हुई तो परिजनों को बताया, गांव छोड़कर भागा। आरोपी गोवा में वेटर बनकर छिपा था। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में 17 साल की नाबालिग लड़की से रेप घटना सामने आई है। इसका खुलासा तब हुआ जब वह गर्भवती हुई। गांव का ही रहने वाला चरवाहा मिलराम तिर्की, जिसकी उम्र 52 वर्ष बताई जा रही है। चरवाहे ने नाबालिग को डरा धमकाकर कई बार उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद से ही आरोपी फरार था। वहीं 1 महीने तक गोवा में किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा था। जानकारी मिलती ही पुलिस गोवा पहुंची और 3 दिसंबर को उसे गिरफ्तार कर जसपुर ले आई है। मामला बागबहार थाना क्षेत्र का है। शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर। अधिकारियों कर्मचारियों को उपस्थित रहने के निर्देश। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा का पहला शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 4 दिनों तक चलेगा। इस सत्र में अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। इसे लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी बीच अब विधानसभा प्रश्नों की समय सीमा पूरी करने के लिए इस बार शनिवार और रविवार की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। सभी संबंधित विभागों को आदेश दिया गया कि सप्ताहांत में भी यहाँ पर कार्यालय खुले रखकर लंबित यहाँ पर जवाब तैयार किए जाए। छत्तीसगढ़ के मुन्ना भाई MBBS 15 साल में करोड़ों ठगे। PMT में दूसरे अभ्यर्थी को बिठाया, अब युवक को फंसाया। दोनों पर 10 से ज्यादा केस। जगदलपुर के स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले 2 MBBS स्टूडेंट को गरियाबंद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने एक युवक से फर्जी अधिकारी बनकर झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 1 लाख रुपए लिए थे। मामला छुरा थाना क्षेत्र का है। शिकायत के बाद दोनों पर कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ में ई-गजट ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। अधिसूचना प्रकाशन की प्रक्रिया अब होगी पूरी तरह डिजिटल और त्वरित। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मंत्रालय में ई-गजट ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले उपस्थित रही। ई-गजट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अब शासन के सभी विभाग और जिला कलेक्टरों द्वारा जारी आदेश, अधिसूचनाएं, आदेश और एवं अन्य प्रकाशन सामग्री सीधे ऑनलाइन पांडुलिपि रूप में यहाँ पर संचालक, मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग को भेजी जाएगी, जहाँ से शासकीय मुद्रणालय इसे यहाँ पर ई-गजट के रूप में ऑनलाइन प्रकाशित करेगा। दुर्ग में टीचर सस्पेंड, न समय पर स्कूल आती थी और न ही पढ़ाती थी। स्टाफ से भी नोकझोंक, ज्वाइंट डायरेक्टर ने किया निलंबित। दुर्ग जिले में पाटन विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोड़पेड़ी में यहाँ पर पोस्टेड LB यहाँ पर टीचर शारदा छत्रियों को स्कूल में लगातार अव्यवस्था फैलाने, समय पर नहीं आने, स्टाफ के साथ बहस करने, छात्रों को भड़काने और ग्रामीणों के साथ बदसलूकी करने के आरोपों पर जो है सस्पेंड कर दिया गया है। दुर्ग शिक्षा विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक यह आदेश जारी किया है। नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 3 IED बरामद कर किया नष्ट। नारायणपुर के छोटे डूंगर क्षेत्र के अति संवेदनशील जंगलों में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जवानों ने नक्सली द्वारा प्लांट 3 IED बम बरामद कर सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया है। सांसद बृजमोहन ने सदन में उठाया राष्ट्रीय हित का मुद्दा, नॉन ट्रेसेबल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखने की मांग। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में एक बार फिर रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने अपने संवेदनशील, दूरदर्शी और पर जन केंद्रित नेतृत्व का परिचय देते हुए लाखों नागरिकों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या को जोरदार ढंग से उठाया। शून्यकाल में सांसद अग्रवाल ने भारत सरकार और गृह मंत्रालय से मांग की है कि इंश्योरेंस क्लेम चोरी के मामलों और अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में आवश्यक नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करने की संपूर्ण पुलिस प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटो, डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को किसी भी प्रकार की देरी, भ्रष्टाचार या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। चालिया महोत्सव पर 12 ट्रेनों को मिला स्टॉपेज। बिलासपुर के चकरभाठा में पहुंचते हैं हजारों दर्शनार्थी। 30 और 31 दिसंबर को सुविधा मुहैया कराने रेलवे की पहल। बिलासपुर जिले के चकरभाठा में आयोजित चालिया महोत्सव को देखते हुए रेलवे ने 12 ट्रेनों को स्टॉपेज देने का निर्णय लिया है। 30 और 31 दिसंबर को मुख्य आयोजन को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सुविधा देते हुए यह फैसला लिया है। इस दौरान चकरभाठा स्टेशन पर 2 मिनट के लिए इन गाड़ियों को ठहराव दिया जाएगा।
गौवंशी युवक ने किया अमानवीय कृत्य। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में जमकर आक्रोश। बिलासपुर के तारबहार क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक पर गौवंश के साथ धर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। घटना से जुड़ा कथित वीडियो यहां पर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में रोष फैल गया है। संगठन के सदस्यों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और आरोपी युवक को पकड़कर तारबहार थाने पहुंचाया। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो और आरोपी की जांच कर रही है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी तरह की और तमाम नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।